बच्चों, शुभ दिवस। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अभ्यास सागर के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के 3 से 10 तक प्रश्न हम कर चुके हैं। आज हम प्रश्न 11 से 16 तक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 11। इस प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं और उनमें अनुनासिक चिन्ह लगाना है। सबसे पहले इसकी परिभाषा दोहरा लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक व मुंह दोनों से निकलती है, वहाँ अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न में पहला शब्द है बांसुरी। बांसुरी में हम बा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये शब्द बनेगा बांसुरी। उसी प्रकार दांत। दांत एक शब्द है, उस पर हम अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करेंगे दा के ऊपर, तो यह शब्द बनेगा दांत। उसी प्रकार गांव। गांव में हम गा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये शब्द बनेगा गांव। उसी प्रकार कहा शब्द है, कहा के ऊपर हमने हा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है, जिससे ये शब्द बनेगा कहाँ। उसी प्रकार महंगी, चांदनी, सांस और मुँह शब्द बनेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाइए। मधुकर ने कहा, मैंने अब कनाडा में बसने का निश्चय कर लिया है। इसमें मधुकर ने क्या कहा? मैंने अब कनाडा में बसने का निश्चय कर लिया है। यह एक पूरा वाक्य है और इसके अंत में पूर्ण विराम लगेगा। अब मधुकर ने क्या कहा? मधुकर ने ये कहा था कि मैंने अब कनाडा में बसने का निश्चय कर लिया है, तो ये उसकी कही गई बात है। किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसे हम दोहरे उद्धरण चिन्हों में दर्शाते हैं। मधुकर ने कहा, इसके बाद अल्पविराम और उसकी कही गई बात को दोहरे उद्धरण चिन्ह हम लगाकर लिखेंगे। सुजाता, मानसी, अंकिता, रश्मि और देवांशी अच्छी संख्या हैं। अब सुजाता, मानसी, अंकिता और रश्मि ये 4 लड़कियां हैं, इनके नाम हैं। अब इन नामों को हम अलग अलग अल्पविराम लगाकर कर सकते हैं। सुजाता के बाद अल्पविराम लगाएंगे, मानसी के बाद, अंकिता के बाद, और अंत में ये वाक्य पूरा है तो है के बाद हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। आहा, हलवा खाकर मज़ा आ गया। आहा में विस्मय है। विस्मयादि बोधक शब्द जब आते हैं तो वहाँ हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। और हलवा खाकर मज़ा आ गया, ये पूर्ण वाक्य है, यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा। माँ ने क्रोधित होकर पूछा, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? अब यहाँ प्रश्न है, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो, यहाँ हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। अब पूछा जो उनकी कही गई बात थी उसे हम दोहरे उद्धरण चिन्हों में लिखेंगे। और माँ ने क्रोधित होकर पूछा अल्पविराम, उसके बाद इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो प्रश्न चिन्ह, और इस पूरी बात को दोहरे उद्धरण चिन्ह लगाकर प्रदर्शित हम करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिए वचन बदल कर लिखिए। लिंग के 2 भेद यहाँ हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराते हैं और स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इसमें पहला शब्द है आचार्य, जिसका हमने स्त्रीलिंग बनाया आचार्या। पुल्लिंग था भवदीय और स्त्रीलिंग हमने भवदीया बनाया। नायक का नायिका, स्वामी का स्वामिनी, कवि का कवयित्री, विद्वान का विदुषी। इसमें कई शब्द पुल्लिंग थे और कई शब्द स्त्रीलिंग लिखे हुए थे। जैसे भवदीया स्त्रीलिंग लिखा हुआ था तो हमने इसका पुल्लिंग शब्द बनाया भवदीय। नायक पुल्लिंग शब्द था और स्त्रीलिंग नायिका। स्वामी पुल्लिंग शब्द था, हमने स्वामिनी स्त्रीलिंग बनाया। कवयित्री, कवयित्री जो यहाँ लिखा है वो स्त्रीलिंग शब्द है और इसका हमने पुल्लिंग बनाया है कवि। और विदुषी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका हमने बनाया है विद्वान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को कोष्ठक में दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप में पूरा करिए। संतरा, वह, कविता, झाड़ी, महीना ये एक वचन के शब्द हैं। हमने इन्हें वाक्य के अनुसार लगाना है, जिसमें पहला वाक्य है, ध्रुव बाजार से 1 किलो डैश लाया। अब यहाँ पर एक वचन में संतरा है, अब 1 किलो संतरे यहाँ लगाएंगे, हम संतरे लिखेंगे। डैश सब लोग सभा के लिए चले गए। शब्द दिया गया वह, अब वे सब आएगा, वे सब लोग सभा के लिए चले गए। अगला है, सभी बच्चों ने सुंदर कविताएं लिखी।
माली ने मैदान की डैश काट दी। अब झाड़ी एक वचन है, यहाँ पर आएगा झाड़ियाँ काट दी। देखते देखते 6 महीने बीत गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए। हमें सर्वनाम की परिभाषा यहाँ दोहरानी है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द लगाए जाते हैं, वे हैं सर्वनाम। सर्वनाम में सबका नाम। पहला है बाहर कोई आया है। अब कोई यहाँ पर कोई निश्चय नहीं है, पक्का नहीं पता कि कौन आया है, अनिश्चय दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। अगला है गिलास किसने तोड़ा। अब किसने शब्द को देखकर हमें लग रहा है कि यह प्रश्न किया गया है, तो यह प्रश्नसूचक शब्द है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह तुम्हें स्वयं सब बता देगा। स्वयं यहाँ अपने आप, स्वयं निजवाचक सर्वनाम शब्द है। अरे आप कब आए। आप यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो अपना कार्य पूरा कर लेगा वही खेलने जाएगा। अब पूरे वाक्य करने के लिए 2 सर्वनाम यहाँ लगाए गए हैं, जो और वही। ये आपस में संबंध दिखा रहे हैं। जो अपना कार्य पूरा कर लेगा वही खेलने जाएगा, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। अगला प्रश्न है, संवाद से संबंधित है। आपका मित्र आपके पड़ोस में रहता है। आप देखते हैं कि वह अपने घर का कूड़ा आपके घर के किनारे फेंक रहा है। अपने मित्र के साथ हुई बातचीत की कल्पना कीजिए और उसे संवाद के रूप में लिखिए। आपका घर है, आपके घर के पास कूड़ा फेंका गया है और वो आपके मित्र ने फेंका है, तो आप उससे बात क्या करते हैं। आपने उससे की गई बातचीत को यहाँ पर लिखना है। धन्यवाद।